हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। आज जो फिरोजपुर बंगर गांव में थिनर फैक्ट्री में आग लगी है उसके आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। और जो आग इतनी भयंकर थी कि करीब 22 बार गाड़ियां आई तब जाके आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। करीब 4 से 5 घंटे आग पर काबू पाने में लगे। लेकिन जो ये आग लगी है और ये आग अगर फैल जाती तो बस्ती को भी अपनी चपेट में ले सकती थी, क्योंकि जो ये फैक्ट्री एरिया है ये अनप्लान्ड फैक्ट्री एरिया है। इसमें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ बिजली इनको दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे ना तो सीवरेज है, ना पानी है, ना और दूसरी फैसिलिटी है। इस तरह के दौर में ये फैक्ट्रियाँ चली हुई हैं। और जो ये जिस फैक्ट्री में आग लगी है इसके एक प्रांगण था उसमें ड्रम रखे हुए थे केमिकल के, और गोदाम थे। गोदाम में मज़दूर काम कर रहे थे, करीब 40 मज़दूर गोदाम में काम कर रहे थे। अगर आग उनको चपेट में ले लेती तो यहाँ पर बहुत भारी जान मान की हानि हो सकती थी। और जितनी भी ये फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी हुई है इनमें से अधिकतर फैक्ट्रियाँ जो सरकार के मानक है उन पर खरी नहीं उतरती। और जो फैक्ट्री संचालक थे वो बता रहे थे कि भाई कई जगह तो रास्ता इतना अधिक डिस्टर्ब है कि अगर यही आग 6 महीने पहले लगती तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी मौके पे नहीं पहुंच पाती। इतनी अधिक हालत ख़राब थी। सड़क जो बनाई हुई है इंटरलॉकिंग टाइलों की वो फैक्ट्री वालों ने खुद के पैसे इकट्ठे करके तब बनाई हुई है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है। सरकार इनको अवैध मान रही है, लेकिन ये चल रही हैं, पिछले 20 साल से चल रही हैं। इनकी तरफ अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है, जिसके कारण अगर हादसे हुए तो उसकी जिम्मेवारी किन पर पड़ेगी ये अभी सोचने का विषय है। बात हम कर रहे थे 40 व्यक्ति इसके अंदर थे, तो जैसे ही बाहर आग लगी तो एक व्यक्ति किसी काम से बाहर आया था, उसने देखा कि बाहर तो आग लग गई है। उसने सभी को बताया और तब जाकर सभी की जान बची। अगर बाई चांस वो अंदर ही रहता और आग उनको घेर लेती तो तब भारी नुकसान हो सकता था। और इसमें जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं हमने बताया 22 करीब आई। एक ट्यूबवेल फैक्ट्री वालों ने लगा रखा था, उस ट्यूबवेल से पानी बार बार भरते रहे और वो आसानी से जल्दी पहुंचती रही, ताकि तब जाकर आग पर काबू पाया है। आग इतनी अधिक भयंकर थी, लपटें इतनी ज़्यादा थी कि करीब 10 किलोमीटर दूर से धुआं आसमान में देखा जा सकता था। इसके भी जो ग्रामीण थे आसपास के वो इकट्ठा हो गए थे, उन्हें ये खतरा हो गया था कि आसपास ये अब फैल सकती है। लेकिन इत्फाकन जो हवा थी वो बस्ती के अपोजिट चल रही थी, जिसके कारण बस्ती की तरफ आग की लपटें नहीं जा पाई। और जो ड्रम थे केमिकल के वो आग के कारण बार बार भटक रहे थे, फट रहे थे, उससे भी आग और ज़्यादा फैलने का खतरा मंडरा था। इसके जो फैक्ट्री है उसके ठीक पीछे भी बोरिंग की कोई कंपनी थी, उसकी भी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, भारी मशीनें वहाँ रखी हुई थी, वे भी चपेट में आ सकती थी। लेकिन जो दमकल विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने भी एक विशेष भूमिका निभाते हुए निडर होकर अपनी जो दमकल की गाड़ी है उसको बिल्कुल प्रांगण के अंदर लेके गए और आग पर पहले ड्रमों में काबू पाया, फिर गोदाम में काबू पाया। इस तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें मानक खरे नहीं हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि ये सारी व्यवस्था दुरुस्त कराए और गाड़ी आसानी से हर फैक्ट्री तक पहुंच सके, इसकी भी व्यवस्था कराई जानी चाहिए। इस बारे में जो फैक्ट्री एसोसिएशन है वो तत्कालीन सीएम खट्टर से मिल चुकी थी और अब नायब सैनी से भी मिलेगी और मांग रखेगी कि इसको वैध किया जाए और जो कमर्शियल रेट वगैरह हैं, जो डेवलपमेंट चार्ज है वो भरने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें सुविधा दी जाए ताकि वो भी अपनी एक जिम्मेवारी के साथ फैक्ट्रियों को चला सके। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हज़ारों मज़दूरों को, लोगों को रोज़गार दिया हुआ है और ख़ुद भी वो रोज़गार कर रहे हैं। करीब 1000 औद्योगिक इकाइयाँ ऐसी हैं जो इस डर में चली हुई हैं, ये वैध हैं अवैध हैं इस श्रेणी में चली हुई हैं, लघु उद्योग के अंडर ये आती हैं DIC के। और इनके मानक चेक करने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट, बदरपुर, AAC ब्लॉक,
सरिया शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657 9996596120। प्रताप गर्ल्स स्कूल सापला रोड खरखुदा। खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा। विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध। वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा। नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।